हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम लेंथ में है लेकिन काफ़ी अच्छी थिकनेस में यहाँ पर आप देख पाएंगे। कुछ इस तरह की थिकनेस इनकी फिंगर्स की जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी थिक और काफ़ी अच्छी लेंथ में है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग इंडेक्स फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लेंथ में शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव डिसिप्लिन्ड नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, इस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना नेटिव के भीतर रह सकती है, लेकिन ओवरऑल लेंथ में यह फिंगर बहुत अच्छी है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ रहती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं और ऐसे नेटिव अपनी अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से समाज में एक बहुत अच्छी पहचान बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेक कर भी बनाता है। अगर हम देखें यहाँ पर इनकी मरकरी फिंगर को, तो बहुत अच्छी लंबाई में मरकरी फिंगर, सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहाँ तक पहुँचती हुई इनकी मरकरी फिंगर आपको नज़र आएगी। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग रहता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो। यहाँ पर आप देखेंगे मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में हल्का गैप बनता हुआ, इस तरह का गैप अगर इन दोनों फिंगर्स के बीच में हो तो नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। साथ ही साथ बाकी फिंगर्स के बीच में भी कुछ हल्के गैप्स का होना नेटिव को थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी देता है। आगे बात करते हैं इनके माउंट्स की। तो हम यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट होती हुई भी नज़र आ रही है। इस तरह की रेखा से आप देख सकते हैं इनके बाकी के सभी माउंट्स जैसे सूर्य पर्वत है, शनि पर्वत है और बृहस्पति है, हाई सेट नज़र आ रहे हैं, जबकि मरकरी फिंगर थोड़ी नीचे से शुरू होती है, जिस वजह से मरकरी का जो माउंट है हल्का सा लो सेट होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर इनकी रह सकती है। ओवरऑल मरकरी माउंट में यहाँ पर कोई भी कम नहीं है, काफ़ी उभरा हुआ मरकरी माउंट जो नेटिव को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिश जैसी आकृति इनके बुद्ध पर्वत के ऊपर आपको बनती हुई नजर आएगी। इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको इस तरह का चिन्ह बनाती हुई इस एरिया के ऊपर नजर आएंगी। बुद्ध पर्वत पर ऐसी रेखाओं से फिश का सिंबल बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन बहुत स्ट्रांग रहता है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में भी चले जाएं तो भी वहां पर अपने बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से प्रोग्रेस पाते हैं। अगर जीवन में किसी तरह का बिजनेस ऐसा नेटिव करना चाहता है तो उसमें इन्हें
मरकरी की काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ का लाभ मिलता है। मरकरी की सपोर्ट की वजह से ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो सूर्य माउंट यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। यह जो एरिया है सूर्य का एरिया कहलाता है। अगर यह माउंट अंदर की तरफ दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी रहती है। यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर की तरफ थोड़ा सा दबा हुआ सूर्य पर्वत, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य पर्वत के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक से अधिक खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से नेटिव मल्टीटास्किंग स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई काम एक साथ शुरू करने की काबिलियत रखते हैं और अपनी इसी कैपेबिलिटी की वजह से नेटिव को फोकस करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किसी भी एक विषय के ऊपर प्रॉपर फोकस ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता जिनके सूर्य पर्वत पर एक से अधिक रेखाएं मौजूद हों। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें, शनि माउंट भी आपको सूर्य की भांति यहाँ पर दबता हुआ नजर आएगा। इस माउंट का दबना नेटिव को काफी अधिक मेहनत करवाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है जिनका शनि पर्वत दब रहा हो। साथ ही साथ आप देखेंगे बारीक रेखा, कुछ इस तरह की एक रेखा अर्ध चंद्रमा की आकृति बनाती है, जो यहाँ पर हल्का सा गैप भी आपको नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। अगर यह चिन्ह कंप्लीट हो तो कुछ इस तरह से एक अर्ध चंद्रमा की आकृति पूरी तरह से बना दे तो यह कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस कहलाएगा। लेकिन जिस तरह से हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा खुला हुआ यह चिन्ह, इसको पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। ऐसा गर्डल ऑफ वीनस होने से नेटिव की रुचि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रह सकती है। जो भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें उनकी तरफ काफ़ी खिंचाव रह सकता है। लेकिन इस तरह का अधूरा गर्डल ऑफ वीनस होने से नेटिव मूडी स्वभाव का भी देखा जा सकता है। मूड स्विंग्स की जो दिक्कत है वो भी नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। हाथ में काफ़ी अच्छी भाग्य रेखा मौजूद है। आप यहाँ से रेखा को देखेंगे कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई ऐसी लंबी फेट लाइन हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को अपनी की गई मेहनत का अच्छा फल मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति को मेहनत तो अधिक करनी पड़ेगी अपने शनि पर्वत के दबने की वजह से, लेकिन इस रेखा की वजह से की गई मेहनत का लाभ भी इनको मिलेगा। लाइफ में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे खड़ी रेखाएं इनके शनि पर्वत के ऊपर भी मौजूद हैं। ऐसी शनि रेखाएं अगर प्रॉपर शनि माउंट के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव के पास ओल्ड एज में भी कुछ ना कुछ काम जरूर रहता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपनी ओल्ड एज में भी इनकम जनरेट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन को, जिसमें इनकी दो रेखाएं बहुत स्ट्रांग हैं। यह रेखा भाग्य रेखा कहलाती है, यह रेखा माइंड की लाइन कहलाती है, और बीच में यह जो तीसरी लाइन है यह अनकंप्लीट है यहाँ तक पहुँचती हुई, और यहाँ से मनी ट्रायंगल थोड़ा खुला हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का ओपन मनी ट्रायंगल होने से नेटिव जीवन में धन कमाता तो खूब है, लेकिन उसको रोक कर रख पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के खर्चे अत्यधिक रह सकते हैं, जिस वजह से धन संचय होने में थोड़ी प्रॉब्लम नेटिव को आ सकती है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की तो यह एरिया बृहस्पति का एरिया कहलाएगा। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं जिनका गुरु पर्वत उठा हुआ हो। आप देख सकते हैं गुरु पर्वत के ऊपर एक आड़ी रेखा नजर आ रही है जिसको गुरु वलय कहा जाता है। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में मौजूद होता है तो नेटिव काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड रहता है। थोड़ी वैराग्य की भावना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। खासतौर पर ऐसे नेटिव 40 वर्ष की एज के बाद किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं और कोई धर्म कर्म के काम करने की रुचि इनकी 40 की एज के बाद बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर भी बन सकते हैं। इसी के साथ साथ अंगूठे के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ। ऐसा चिन्ह हाथ में हो, बुद्धाजाई के साथ साथ गुरु वलय बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी मित्र या रिलेटिव के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों के बारे में नेटिव को पहले से ही आभास होना स्वाभाविक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है
कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और ऊपर की तरफ मुड़ती हुई एक ब्रांच यहाँ से निकलकर इस तरह से गुरु पर्वत तक पहुंचकर एक कंप्लीट विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसा विष्णु चिन्ह जब गुरु पर्वत के ऊपर बनता है तो ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं और ऐसा चिन्ह होने से नेटिव अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की कर पाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति तरक्की तभी हासिल करता है जब ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है। इमोशनल टाइप की, केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी इनकी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और यहाँ तक पहुंचती हुई, माइंड लाइन से कुछ ब्रांचेस ऊपर की तरफ उठती हुई जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी प्रोग्रेस लाइंस का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। गुरु पर्वत पर पहुंचने वाली ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होने से नेटिव जीवन में निरंतर प्रोग्रेस कर पाता है। लंबी मस्तिष्क रेखा का हाथ में होना बहुत ही अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करता है, बहुत शार्प माइंड को इंडिकेट करता है। जिन लोगों के हथेली में माइंड लाइन अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी शार्प मेमोरी की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। लाइफ लाइन के अंत में बहुत अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। यह जो रेखा इसको हम लाइफ की लाइन कहते हैं, लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई जो 75 से 80 के आसपास की एज को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे केतु माउंट के ऊपर कुछ इस तरह से बारीक रेखाओं से यह फिश जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। ऐसा चिन्ह जिन लोगों की हथेली में बनता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा चिन्ह होने से इनहेरिटेंस के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को कई बार शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से भी अचानक धन लाभ हो सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में इनकी जीवन रेखा के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही बारीक लाइन ऐसी नजर आएगी जिसको हम गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। जिनके हाथ में ऐसी गार्डियन एंजल लाइन मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति जब भी किसी मुसीबत में होते हैं तो इन्हें कोई ना कोई अदृश्य शक्ति इनकी हेल्प करती है। भगवान की तरफ से काफ़ी अच्छी कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर रहती है और इन्हीं रेखाओं की वजह से नेटिव की छठी इंद्री भी सक्रिय रहती है। ऐसी रेखा का होना हथेली में बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ऐसी पावर रहती है जिससे अगर ऐसा व्यक्ति कभी मुसीबत में आता है तो उन्हें कोई ना कोई गॉड की तरफ से हेल्प ज़रूर मिल जाती है। आप देख सकते हैं इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आप काफ़ी सारी ऐसी बारीक रेखाएं भी देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है और जिनके हाथ पर ऐसी वरी लाइंस मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति के जीवन में इन रेखाओं की वजह से आ सकती है। अगर हम देखें चंद्र पर्वत को तो चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर आपको अच्छा नजर आएगा। कुछ बारीक आड़ी रेखाएं मौजूद हैं जिनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस तरह की रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं इनकी वजह से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं और फॉरेन ट्रैवल करने का मौका नेटिव को ज़रूर मिलता है। यह जो एरिया है मंगल का एरिया कहलाता है। मंगल माउंट यहाँ पर काफ़ी उठा हुआ जिस वजह से थोड़ी अग्रेसिव नेचर रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अंदर की तरफ एक रेखा का होना, यह जो रेखा है इस रेखा को मार्स लाइन कहा जाता है। हाथ में मार्स लाइन अगर मौजूद हो तो नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहता है। भले ही थोड़ी अग्रेसिव नेचर ज़रूर रहेगी लेकिन काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी यह नेटिव को देती है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब ज़रूर होता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।